भी विचार आपके पास आता है, कोई थर्ड व्यक्ति डालता है, ऑटोमेटिक स्वतः आता है। उसको सबसे पहले हमने पहली क्लास में ही बताया था, तुरंत उसको कैंसिल 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 3 बार अंगुली से भी करना है और बोलना भी है कैंसिल। और जैसे ही आपने कैंसिल 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 बोला, वो विचार गायब। अब वो बट वृक्ष बन जाता, आगे चल के बहुत विशाल रूप धारण कर लेता और आपके जीवन को छिन्न भिन्न कर देता ये विचार। उसके पहले ही आप उसको कैंसिल मार दो, क्योंकि विचार जो है ना, विचारों की तरंगें यूनिवर्स से जुड़ी हैं। सीधी आपको बता दें, आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट की, यदि आपने विविध भारती लगाई है तो एफएम के गाने नहीं सुनेंगे, ना आप बीबीसी लंदन सुन पाओगे। जब आपने डिप्रेशन का चैनल सेट कर दिया है और आप चाहो कि हम परम आनंद के चैनल में गीत सुने, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप डिप्रेशन का पहले ही से ट्यूनिंग सेट कर चुके हैं। तो जैसे ही कोई डिप्रेशन का विचार आए, ब्रह्मांड का नियम है समानता का नियम, ज्यों का त्यों, जैसा आपने सोचा। पहली क्लासेस में हम बहुत विस्तार से इनके बारे में बता चुके हैं। एक एक पीरियड, एक एक घंटा, 2-2, 3-3 घंटा एक ही चीज पे हम बोले हैं। एकदम संक्षिप्त में 1-2 लाइन में आपको बता देते हैं। इस ब्रह्मांड में जैसी चीजें आप डालोगे, जो भी एनर्जी है जितने भी प्रकार की, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेके आज तक जितने जितने लोगों की एनर्जी निकल रही है, आपके मन से जो भी एनर्जी निकल रही है, अच्छे विचार, बुरे विचार, आलोचना, ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। और ये हजारों सालों तक, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, दूसरा रूप धारण करेंगे, लेकिन वो विचार घूमते रहेंगे और लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अच्छी या बुरी, ये सब कुछ मिलता रहेगा आपके माध्यम से। तो सोचिए, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी चीज दे के जा रहे कि बुरी चीज दे के जा रहे, कि आलोचना, प्रत्यालोचना, घृणा, स्वार्थ प्रवृत्ति, ईर्ष्या, ये दे के जा रहे। कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। हम तो कहते किसी का कोई मर्द नहीं करो, कुछ मत करो, अपने विचारों को बस ठीक रखो, बस, बाकी कुछ नहीं। उससे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी का किसी मंदिर में जाने की, किसी की पूजा पाठ करने कुछ भी जरूरत नहीं है। सब कुछ, सारे ब्रह्मा विष्णुमय दुनिया के सारे तीर्थ आपके अंदर ही हैं। दुनिया की सारी मेडिसिन आपके पास में ही है, संसार की सभी रोगों की। बाहर मत ढूंढो, सब यही मिलने वाला है। एक बहन आज आई, 15 साल से गठिया की बीमारी थी, उसको बहुत तड़प रही थी। मैंने कहा कि आज इस पर नया प्रयोग करके देखते चलो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको सिर्फ शक्ति साधना करवाई और प्राण वृद्धि साधना करवा दी। मैंने कहा नया प्रयोग करके देखते हैं इस पे, और उसका स्वर चेंज करा दिया बस। मैंने कहा कौन सा स्वर चल रहा है? बोले बायां। मैंने बाएं स्वर को बंद करो, दाएं सांस लो, 21 बार सांस लो। तुरंत कहने लगी कि हमको 90% फायदा हो गया। बहुत दूर से आई थी, 200 किलोमीटर दूर से। बोली गुरुजी कल फिर आए। हमने कहा आने की जरूरत नहीं है आपको। बोले दवाई वगैरह हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने कहा इसी को करो, बाकी हमको बताना 2-3 दिन में। तो ये आज का ही प्रयोग, पहले तो किए हैं, आज ही नया मैंने सोचा कि अब देखते हैं गठिया पे इस पे कैसे प्रयोग करते हैं। लोगों की 2 से 3 दिन में कई साल पुरानी स्वेलिंग खत्म हो गई। स्वेलिंग शरीर की कैसे? जो आपको साधना सिखाई थी, तो हम साधना से
क्योंकि सोहम से कनेक्शन आपका ब्रह्मांड से स्थापित हो जाता है और ब्रह्मांड सब जो भी आपके बीमारी, परेशानी, विकार जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने से ही का ही परिणाम है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो जब से पृथ्वी बनी है तब से पूरे चारों तरफ एनर्जी हमारे विचारों की घूम रही है। तो आप चाहेंगे क्या कि आप बुरी एनर्जी छोड़ के जाएं, दूसरों की आलोचना करके, दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों के प्रति अहित बोल के, गलत विचार बोल के, व्यर्थ टाइप के। ये नहीं कहते हम कि भाई कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको दंड नहीं दो, सबसे पहले हम सत्व गुण की बात कर रहे हैं कि सत्व गुण का प्राणी, सत्व गुण का, सत्गुण का इंसान कैसे होगा। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। जो जिस गुण का व्यक्ति होगा उसी गुण के अनुसार ही भोजन ग्रहण करेगा और आहार विहार से ही, आहार विहार संस्कार, इनसे ही आपका सब कुछ निर्धारित होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्रावोधस योगो भवति दुखा। अर्थात जिनका आहार विहार, उठना बैठना, सोना जागना, नित्य क्रिया कर्म करना व्यवस्थित होता है, सब कुछ नियमित होता है, उनके शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार के दुख तकलीफें कभी नहीं आती, कोई चीज उनको कभी परेशान नहीं करती। तो फिर मन पर नियंत्रण इनका रहता है। मन पर नियंत्रण करने का हमने बहुत अच्छा तरीका बताया आपको, बहुत सारे तरीके, 35-40 तरीके आपको सिखाए थे मन पर नियंत्रण करने के। कोई न कोई तो फिट हो ही जाएगा, कोई न कोई। सबसे बेस्ट हमको यही लगा कि भाई मन पर नियंत्रण करना कठिन जरूर है, निश्चित रूप से कठिन है, बहुत कठिन है। अर्जुन खुद कहते हैं वायु की गति को रोकने से भी ज्यादा कठिन काम है मन को रोकना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि हम नहीं रोक पाए। हम इंसान हैं, असंभव को संभव करने वाले। तो फिर है निष्काम कर्म योग। गीता में निष्काम कर्म योग का ही वर्णन किया गया है। जो भी करो उसको करते चलो, इच्छा मत करो फल की, फल तो मिलेगा ही, प्रकृति का नियम है। यदि कर्म करने के बाद फल ना मिले तो प्रकृति की जो विधान है, नियम है, वो टूट जाएंगे, प्रलय आ जाए पूरी पृथ्वी में। एक कण सूक्ष्म कण यदि चलायमान ना हो, कंपन उसमें ना हो, तो पूरी पृथ्वी में विस्फोट हो जाएगा। सोचिए कितनी अद्भुत है। तो ऐसा हो नहीं सकता कभी कि कर्म, जो आज आपने क्लास हमारी सुन रहे हैं आज, इसका भी आप के जीवन में
फल मिलेगा, क्योंकि आपने जितना सुना है, इसका कर्म किया है सुनने का, इसका फल मिलेगा आपको जीवन में, कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। बिना कर्म के सृष्टि खत्म हो जाए, यदि कर्म का विधान फल ना मिले यदि, तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इतना महत्व है कर्म का। तो निष्काम कर्म मतलब फल की आशा मत रखें। अभी क्या होता है कि आपने कर्म तो किया नहीं, लेकिन फल पहले से इच्छा कर ली कि हमको ऐसा ऐसा होगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। निष्काम कर्म। फिर मधुरभाषी, मितभाषी, कम बोलने वाला। अनर्गल बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आदमी आपकी भाषा, आपके शब्दों को, आपकी बात को कुछ दिन के बाद महत्व देना बंद कर देते हैं। ये तो फालतू ही बोलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छी बात भी बोलेंगे तब भी आदमी आपकी बातों को बिल्कुल नहीं लेंगे गंभीरता से। तो फिर आता है भय का भाव, अंतःकरण की निर्मलता। जैसे हम बाहर हों वैसे ही हम अंदर हों। जो कुछ हम बाहर से प्रदर्शित कर रहे हैं वही सब अंदर से भी प्रदर्शित। माता का, गुरु, बड़े लोगों का सम्मान करना। तो ये प्राणियों के प्रति दया भाव, चित्त में चंचलता का अभाव, शत्रु भाव का भाव, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, ये कुछ ऐसे गुण थे जो सत्गुण प्रवृत्ति के व्यक्ति में पाए जाएंगे। चलिए 1 घंटा कब हो गया पता नहीं चला। अभी तो बहुत लंबा है चैप्टर। चलिए तो 10 बजने वाले हैं। कल इस चैप्टर के लिए फिर से आगे बढ़ाएंगे, कल आगे चलेंगे। चलिए भाई आ जाइए। कौन क्या सुनाने वाला है अब? भजन भी, गीत, जो भी सुनाना चाहें। कमल कलिता जी असम से जुड़े हुए हैं, असम से प्राण योगी हैं। इन्होंने भोपाल से एमटेक किया, एक कंपनी में कार्यरत हैं। कमल जी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। गुरुजी एक सवाल है मन में। एक चीज और बता दें इनको कि ये असम के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में कविताओं का संग्रह किया। इनको बहुत सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं कई जगहों से, और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। ये अभी अपनी थोड़ी सी कविताएं सुना दें इन लोगों के लिए थोड़ा सा, और अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। हम तो बहुत संक्षिप्त बताया, अपना परिचय दे दीजिए, एक कविता सुना दीजिए जल्दी से। फिर आपकी कृपा है बस। फिर आपके सवालों का फिर हम बाद में जवाब देंगे। गुरुजी वैसे मेरा घर असम में है, गुवाहाटी के पास में रंगिया करके जगह है। गुवाहाटी से ये 52 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। और हाँ सर, और मैं अपना इंजीनियरिंग जो बीटेक है वो ग्वालियर से किया था, ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज, और एमटेक भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से किया था। ये 11 मील पे है, भोपाल मंगरसिया करके है, और मैं पहले भोपाल में ही रहता था। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पीछे जो अरेरा कॉलोनी है उसमें रहता था। जी गुरुजी अभी क्या है, जैसे ही मैंने ये साधना कर रहा हूँ गुरुजी, एक बहुत अच्छा परिवर्तन ये आया है
कि मेरा मतलब कि अभी 3-4 दिन से मैं ये चेक कर रहा हूँ अपना स्वर, तो जब भी मैं स्वर चेक करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि दोनों ही चल रहा है गुरुजी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है दोनों चलना। सुषुम्ना नाड़ी चल रही है आपकी। हाँ गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है गुरुजी। हाँ, ये सुषुम्ना नाड़ी में तो अच्छा फील होता ही है। हाँ गुरुजी, और जब भी कभी देखता हूँ कि अभी यहाँ पे मौसम गर्मी है दिन में, लेकिन बारिश भी हो रही है, तो इसकी वजह से गर्मी ठंडा दोनों ही चल रहा है। तो जब भी कभी ठंड की वजह से नाक बंद रहता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या है, मैं दोनों स्वर चला के मैं जब लंबी गहरी सांस लेता हूँ, तो दोनों खुल जाते हैं गुरुजी। वाह, अद्भुत। ये साधना का फल है आपका, परिणाम है जी, आपकी कृपा है गुरुजी। तो गुरुजी, एक ये मन में एक संशय है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों स्वर चल रहे होते हैं, लेकिन ध्यान से अगर देखें तो एक तो बहुत ही पूरी तरह से खुला रहता है, एक में हल्का-सा माइनर दिक्कत आता है, तो दिक्कत भी नहीं, मतलब कि एक दूसरे से थोड़ा हल्का-सा कम खुलता है, तो उसमें हम लोग क्या माने गुरुजी? दोनों को ही मान लें? नहीं, दोनों को नहीं, हल्का सा स्वर है वो बंद समझिए, और जो चल रहा है वो पूरी तरीके चल रहा है, वो पूरा चल रहा है। दोनों एक समान रफ्तार से चले तब सुषुम्ना चल रही है। ठीक है गुरुजी। कहानियां, कविताएं। ठीक है गुरुजी, कविताएं मैं सुनाता हूँ। जी। ठीक है गुरुजी, याद कर ले। आज तैयारी ना हो मेरा की बात, कल भी आप बता सकते हैं। आज तैयारी ना हो यदि आपकी, है गुरुजी, मेरे हाथ में ही किताब है, बस क्या है मेरा वीडियो रुक गया है मेरी तरफ से, तो मैं सुना देता हूँ गुरुजी। एक प्यारी सी कहानी हो, एक जो जिंदगी की एक पहेली हो तुम, बहती एक धारा हो तुम, मन का मेरे उजियारा हो तुम, मस्तान में जो नैया डोले, माझी उनके सहारा हो तुम। कितने ही मौसम आए, ना तुम बदले और ना हम, बह रही है जिंदगी, राह पे चल जा रहे हम, खुद को ही देखते हैं जब देखते एक दूसरे को कभी, मीलों की है दूरी पर सबसे करीब हो तुम हो, बातें तुमसे हो नहीं पाती पर बातें तुम्हारी ही चलती रहे, जैसे कोई सुलझी सुलझी बहन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आवाज आपकी कट रही है, अब फिर आपसे कनेक्ट होंगे। धन्यवाद कमल कलिता जी, असम से कमल कलिता जी थे, जो अच्छे इंजीनियर भी हैं, प्राण योगी भी हैं, और साथ में ये लेखक भी अच्छे हैं, कविताकार हैं। माला गर्ग जी, गुरुदेव जी प्रार्थना करवाऊं कि भजन सुनाऊं? भजन सुनाओ, भजन। ठीक है गुरु जी, जाओ भी जाओ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम।
दुनिया में हारी तू आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तू आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जब गुरुजी इतना ही। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश और सुंदर। दीदी अपना बस अनुभव बताऊंगी। पहले मेरी आवाज 2 बार जा चुकी है। मैं 1 साल से म्यूजिक सीख रही हूँ, गायन सीख रही हूँ। मेरी आवाज में सर ने कोई परिवर्तन नहीं देखा। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी आवाज में एकदम से परिवर्तन हुआ जब से आपने वो गले वाली साधना बताई है। तो मेरे वो बोलते हैं कि ये एकदम से क्या हो गया। मैंने उनसे कहा कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा है, तो वो खुश हो गए। लेकिन मुझको अंदर में पता है क्या हुआ, नहीं तो मैं गुरुजी बोल भी नहीं पाती थी। नहीं तो अगर आपको लग रहा हो झूठ हो तो इसमें एक प्रवाह अग्रवाल नाम की जोड़ी है, आप उनसे पूछ लीजिए कि वाकई में मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी और वो अभी भी कहती है मालूम अब आवाज सही है। ये आपकी कृपा है। नहीं, अच्छी आवाज है। आप देखो, आपने हिम्मत नहीं हारी। पैरालिसिस होने के बाद, कई बीमारियां होने के बाद भी आपने उनको विजय प्राप्त की और स्वस्थ है और लोगों को स्वस्थ कर रही हैं। जय हो, विजय हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद गुरु। अब प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु जी। नहीं, अभी वो लोगों को तो गाना है ना। हाँ और ठीक कर दो। हाँ, डॉक्टर मुकेश चौरसिया जी। जय हो, विजय हो। सभी प्राण भाइयों को, भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी, छोटा सा गीत है, मैंने बनाया आपके लिए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता है मन मेरा मुझे तू जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता है मन मेरा मुझे तू जो मिल जाए। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता है मन मेरा मुझे तू जो मिल जाए। ऐसी मिट्टी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। जय हो, विजय हो गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जय हो, विजय हो, बहुत बढ़िया। ये आपकी कृपा है गुरु जी, जो भी हो पा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रार्थना के लिए कोई भी आ जाइए एक जन। चलिए भाई, कौन करा रहा प्रार्थना? आ जाइए एक जन।
राम चंद्राकर जी। प्रणाम गुरु जी। मेरा नेटवर्क है वो मेरे फोन से नहीं आ रहा है, तो मैं सर के फोन से प्रार्थना करवा लेती हूँ। हम समझ गए थे, जरूर जी। मेरा नेटवर्क बार बार बंद हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनोजं मारुतमूल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वैरिष्टा सुशान्ति भवन्तु। सबका जय हो, सबका विजय हो। प्रणाम गुरु जी।